फ्रेंड्स, करियर मेकर ट्यूटर्स पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में जो यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले बीटेक के लिए यहाँ पे वैकेंसी आया, प्लस 10th प्लस 2 के लिए और अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। बात करते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट का, तो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024 आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इसका डेट पब्लिश डेट आपका 8/3/2024 से पब्लिश डेट है। यहाँ पे बात करते हैं कि कितना नंबर ऑफ पोस्ट निकाला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करते हैं तो 18 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। जहाँ पे अगर एज का बात करते हैं, मैक्सिमम एज आपका 35 साल रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स के लिए, जहाँ पे आपका 30 साल मैक्सिमम एज 30 साल रखा गया। और टोटल वैकेंसी की बात करते हैं यहाँ पे तो 16 वैकेंसी निकाला गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी स्किल एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पे 8 वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे एज की बात करते हैं तो मैक्सिमम 30 साल रखा गया है। इस तरह से असिस्टेंट सिक्योरिटी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे टोटल सीट बात करते हैं यहाँ पे तो 22 वैकेंसी निकाला गया है, जहाँ पे मैक्सिमम एज 30 वर्ष रखा गया है। अकाउंटेंट ऑफिसर इसके लिए आपका टोटल 3 वैकेंसी निकाला गया है, जहाँ पे मैक्सिमम एज 35 साल रखा गया है। यहाँ पे आपका बीटेक रिक्वायरमेंट है। तो अभी हम लोग आगे बात करेंगे क्या क्या यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रुप बी के लिए, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए। तो यहाँ पे लेवल 6 के, तो इसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 17 वैकेंसी निकाला गया है, जहाँ पे आपका एज मैक्सिमम 32 साल रखा गया है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यहाँ पे आपका 7 वैकेंसी निकाला गया है, जहाँ पे आपका 30 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। अकाउंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 7 वैकेंसी निकाला गया है और इसके लिए भी मैक्सिमम 30 साल रखा गया है। और इस तरह बात करते हैं अकाउंटेंट, यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट के लिए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 वैकेंसी निकाला गया है, जहाँ पे आपका मैक्सिमम एज 27 साल रखा गया है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो पीडब्ल्यूडी के क्या क्या रिजर्वेशन रहने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या आपका यहाँ पे दिया गया है इसे। इसी तरह से बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन होने के बाद कहाँ पे पोस्टिंग हुआ। तो आपका सिलेक्शन होने के बाद ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे पोस्टिंग दिया जाएगा, जैसे अजमेर, यहाँ पे अहमदाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, ये वेरियस पोस्ट यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपका होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो भी आप इंडियन सिटीजन ही ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका इसका अप्लीकेशन डेट की बात करते हैं तो 12/3/2024 से ये फॉर्म अप्लाई होने के लिए स्टार्ट होगा और 14/4/2024 का आपका लास्ट डेट रखा गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि ब्रीफ यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे दिया है सभी के लिए। यहाँ पे ब्रीफली यहाँ पे पोस्ट के तो बात करते हैं असिस्टेंट आपका सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो 18 पोस्ट के लिए निकाला गया है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं यहाँ के असिस्टेंट सिक्योरिटी एकेडमिक के लिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, कितना कितना नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह से हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी स्किल एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पे भी आपका टोटल यहाँ पे कहाँ कहाँ रखा गया है, इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है, ठीक है। अब इस तरह से हम बात करते हैं ट्रेनिंग के लिए असिस्टेंट सिक्योरिटी ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में आपका एजुकेशन, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कितना नंबर ऑफ पोस्ट सभी सब्जेक्ट में है वो सब यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अकाउंटेंट्स के लिए, तो यहाँ पे 3 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर के लिए 17 वैकेंसी है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन के, यहाँ पे जो भी आपका रिजर्वेशन SC ST या OBC या आपका EWS को मिलता है वो सभी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाला है। वो आपका 11/4/2024 से पहले आपका यहाँ पे बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो भी यहाँ पे OBC SC ST है, इनके लिए सेंट्रल से ही आपका मान्यता, जो भी आपका EWS या OBC SC ST होगा वो सेंट्रल वाला ही यहाँ पे चलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं एक सर्विसमैन के, तो यहाँ पे एक सर्विसमैन के आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका क्या क्या यहाँ पे पोस्ट पर रिक्वायरमेंट रूल्स क्या क्या यहाँ पे है। तो असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे बात करते हैं बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए कहीं से भी, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इसके लिए आपका एज 35 साल रखा गया है। असिस्टेंट सिक्योरिटी एकेडमिक के लिए यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन रिलेटिव सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए, साथ में यहाँ पे BEd डिग्री भी होना चाहिए और या नीट SL इक्विवेलेंट डॉक्टर डिग्री होना चाहिए। डिजायरेबल की बात करते हैं MAd MPhil यहाँ पे इक्विवेलेंट खोजा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे डिजायरेबल में दिया गया है। असिस्टेंट स्किल एजुकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे
आपका मांगा गया है। डिजायरेबल में आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे 4 ईयर बीटेक आपका होना चाहिए और पीएचडी आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए, या जो भी यहाँ पे डिजायरेबल में दिया है आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पे भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए यहाँ पे निकाला गया है, बीएड के लिए यहाँ पे है और नीट के लिए यहाँ पे डॉक्टरेट यहाँ पे ज़रूरत है। डिजायरेबल में भी आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे डिजायरेबल दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अकाउंटेंट्स के लिए। तो यहाँ पे भी आपका डिग्री वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो फाइनेंस वगैरह एमबीए वगैरह किए हैं वो सब यहाँ देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं यहाँ पे, तो बीई बीटेक डिग्री या सिविल इंजीनियरिंग फॉर एनी इंस्टीट्यूट से जो किए हुए हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिविल वालों के लिए सिर्फ रिक्रूटमेंट निकाला गया है। जूनियर ट्रांसलेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो मास्टर्स डिग्री के लिए यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए यहाँ पे मास्टर डिग्री यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अकाउंटेंट्स के लिए। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन आपका कॉमर्स या फाइनेंस या बिजनेस से आपका होना चाहिए, और साथ में आपका टाइप स्पीड 35 के इंग्लिश का और 30 का हिंदी का होना चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट्स यहाँ पे आपका 12 बेसिस पर निकाला गया है। यहाँ पे भी आपका अकाउंटेंट्स या बिजनेस से रिलेटेड या फाइनेंस से जो भी आप इससे 12 किए हैं तो वो सभी ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका टाइपिंग स्पीड इंग्लिश का 35 खोजा गया है और हिंदी का 30 खोजा गया है, ठीक है। एज की बात करते हैं यहाँ पे, तो एज आपका जो भी SC/ST हैं उनको 5 साल के, OBC के लिए यहाँ पे 3 साल के दिया गया है, और PWD के 10 साल, और इसी तरह से OBC NCL लिस्ट PWD के लिए यहाँ पे 13 साल, और यहाँ पे सभी कोई देख सकते हैं क्या क्या दिया है। इस PDF को और अच्छा तरीका से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर जाके यहाँ डिस्क्रिप्शन के लिंक में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा अगर सभी चीज़ को पॉइंट वाइज यहाँ पे हम हाईलाइटेड कर दे रहे हैं, बाकी चीज़ आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट ए के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी 1500 रुपया रखा गया है। पोस्ट बी और सी के लिए यहाँ पे 800 रुपया यहाँ पे रखा गया है। SC/ST और PWD के लिए यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी यहाँ पे, या वोमेन या रेगुलर CBSE एम्प्लॉय हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पे आपका मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन पेमेंट ही गेटवे से आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि आपका एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगा। तो यहाँ पे सभी के लिए अलग अलग लेवल, 2 लेवल में आपका टायर 1 टायर 2 एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला यहाँ पे बात करते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी एडमिन के लिए। तो यहाँ पे आपका टायर फर्स्ट में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होगा, यहाँ पे 300 मार्क्स का होने वाला है। ये सभी आपका OMR बेस्ड आपका होने वाला है। सेकेंड बात करते हैं, तो यहाँ पे टायर 2 एग्जामिनेशन आपका 320 नंबर का होने वाला है, 3 घंटा का होने वाला है। इस तरह से बात करते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी एकेडमिक के लिए। तो यहाँ पे भी आपका 2.5 घंटा का 150 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ 300 रहेगा। यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन सेकेंड टाइम, तो जो भी आपका रिलेटिव सब्जेक्ट है वहाँ से आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इस तरह से अकाउंटेंट्स के लिए यहाँ पे भी आपका 2 लेवल में एग्जाम होगा, टायर 1 टायर 2। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या आपका यहाँ पे किस तरीका से एग्जाम और कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाला है सभी का, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 2.5 घंटा का आपका एग्जाम होने वाला है। और मार्क्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो टोटल आपका यहाँ पे सभी डिसिप्लिन से यहाँ पे दिया, टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा 300 नंबर का। इस तरह से जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए यहाँ पे ये भी OMR बेस्ड आपका 2.5 घंटा का एग्जाम 150 मार्क्स यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस फील्ड से आपका 3 पार्ट से यहाँ पे आने वाला है। अकाउंटेंट्स के लिए यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे 2.5 घंटा का एग्जाम और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं 150 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे 4 पार्ट यहाँ पे रखा गया है, क्या क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम सिटी, तो एग्ज़ाम सिटी यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 14 सिटी यहाँ पे दिया गया है। कौन कौन से स्टेट में यहाँ पे सभी मेंशन है आपका, जैसे विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह यहाँ पे 14 सिटी में दिया गया है। तो और यहाँ पे बात करते हैं मार्क्स स्कीम के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर 1 के किस तरीक़ा से मार्क शेड्यूल किया जाएगा, यहाँ पे ये सब दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।